भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। संपूर्ण पुरुष। एक बार की बात है, ऋषि सुकेशा ऋषि पुत्रों में से छठे पुत्र थे। एक दिन उन्होंने छोटे ज्ञान की और सत्य भाषण की जानकारी देते समय महर्षि पिप्पलाद से विनयशील शब्दों में बताया, भगवान, एक बार कोसला देश का राजकुमार हिरण्यनाभा मेरे पास आया और मुझसे प्रश्न करने लगा। कैसा प्रश्न? उसने पूछा कि क्या मैं 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में जानता हूं? फिर तुमने क्या उत्तर दिया? उन्होंने पूछा। मुनिश्रेष्ठ, मैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था, इसलिए मैंने उसको कह दिया कि भाई, मैं तो उसको जानता ही नहीं। अगर जानता होता तो जरूर तुम्हें बता देता, मगर मैं कुछ भी न जानने के कारण तुम्हें बताने में असमर्थ हूं। मेरी बात को सुनकर राजकुमार हिरण्यनाभा जिस तरह मेरे पास आया था वैसे ही रथ में वापस चला गया। लेकिन जब से उसने मुझसे ये सवाल किया, तभी से ये जिज्ञासा मेरे मन में लगातार बलवती होती चली गई, लेकिन कहीं से भी मुझे इसका उत्तर नहीं मिला। देव योग से अब आप मुझे सदृश महर्षि की कृपा प्राप्त हो गई है, इसलिए आप कृपा करके मुझे 16 कलाओं वाले पुरुष का तत्व समझाने की कृपा करें। मुझे बताइए कि वो कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है। महर्षि पिप्पलाद को भी ये प्रश्न सुनकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने उत्तर दिया, प्रिय सुकेशा, जिन परमेश्वर से 16 कलाओं का समुदाय पूरे संसार रूप उनका विराट शरीर पैदा हुआ है, वही वे पुरुष हैं। उनको खोजने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। वे तो हमारे शरीर में ही निवास करते हैं, हमारा शरीर ही उनका स्थान है। फिर उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं, जिससे तुम अच्छी तरह समझ सको। मुझे समझाइए महर्षि, सुकेशा ने कहा। महासर्ग के आदि में संसार की रचना करने वाले परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया है कि मैं जिस ब्रह्मांड की रचना कराना चाहता हूं, उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए कि जिनके न रहने पर मैं खुद भी उसमें न रह सकूं, अर्थात मेरी सत्ता साफ रूप से मौजूद न रहे और जिसके रहने पर मेरी सत्ता भी आभाषित होती रहे। इतना सोचकर उन्होंने सबसे पहले प्राण को बनाया, प्राण के बाद श्रद्धा को पैदा किया, उसके बाद क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, इन 5 महाभूतों की रचना की। फिर मन, अंतःकरण तथा इंद्रिय समुदाय की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात अन्न हुआ, अन्न से वीर की रचना हुई। फिर तप, नाना प्रकार के मंत्र, नाना प्रकार के कर्म तथा उनके फलस्वरूप अलग अलग लोकों का निर्माण हुआ तथा उन लोकों में नाम की रचना हुई। इस तरह 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करके जीव आत्मा के साथ परमेश्वर स्वयं इसमें प्रकट हो गए, इसलिए वे 16 कलाओं वाले पुरुष कहलाते हैं। हमारे ये शरीर भी ब्रह्मांड का ही है, अर्थात ब्रह्मांड का एक नमूना है। इस तरह परमेश्वर जिस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में स्थित हैं, उसी तरह हमारे इस शरीर में भी स्थित रहता है और इस शरीर में भी वे 16 कलाएं विद्यमान हैं। इन हृदयस्थ परमदेव पुरुषोत्तम को जान लेना ही उस 16 कलाओं वाले पुरुष को जान लेना है, अर्थात इसी प्रकार उनकी जानकारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये विभिन्न नाम वाली नदियां समुद्र की तरह लक्ष्य करके जाती हुई समुद्र में पहुंचकर उसी के अंदर समा जाती हैं। उनका समुद्र से अलग कोई नाम रूप नहीं रहता, अर्थात वे समुद्र ही बन जाती हैं। इसी तरह सर्व साक्षी सबके आत्मा रूप परमात्मा से उत्पन्न हुई। ये 16 कलाएं अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय काल में अपने परम धार परम पुरुष परमेश्वर में जाकर समा जाती है। फिर इन सबके अलग अलग नाम रूप नहीं होते, तब ये एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप में एकाकार हो जाती है। इसलिए उन्हीं के नाम से, उन्हीं के वर्णन से इनका वर्णन होता है। अलग उस समय परमात्मा में किसी तरह का संकल्प नहीं रहता, इसलिए वे सब कलाओं से रहित अमृत स्वरूप कहे जाते हैं।
इस तत्व को समझने वाला मनुष्य भी उन पार ब्रह्म को प्राप्त होकर अक्ल अर्थात कला रहित तथा अमर हो जाता है। देखो, जिस प्रकार रथ के पहिए में लगे रहने वाले सब अरे उस पहिए के बीच नाभि में प्रविष्ट रहते हैं, उन सब का आधार नाभि है, उसी तरह यहां बताई हुई प्राण आदि 16 कलाओं के जो आधार हैं वे ही जानने लायक परम पुरुष परमेश्वर हैं। आस्तु उन सर्वधार परमात्मा को ही जानना चाहिए। जो पुरुष उस परम पुरुष को जान जाता है उसे न मौत का डर होता है और न वो मौत उसे इस जन्म मृत्यु युक्त जगत में डालकर किसी प्रकार दुखी कर सकेगी। इस तरह मनुष्य अमर हो जाएगा। उपदेश देने के बाद महर्षि पिप्पलाद ने उन्हें 6 ऋषियों को संबोधित करके कहा, ऋषियों, इन पार ब्रह्म परमेश्वर के विषय में इतना ही जानता हूं, इनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें जितना बता सकता था वो मैंने बता दिया है। इसके बाद उन 6 ऋषियों ने महर्षि पिप्पलाद की बार बार स्तुति की तथा फिर अपने अपने आश्रमों को चल दिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कोई भी ज्ञान पाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुलेंगे